आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने कारक प्रकरण पूरा कर लिया। उसके 29 सूत्र थे, उसको हमने पढ़ लिया सबको। तो इस तरह से हमने रघुवंश पढ़ लिया और कारक पढ़ लिया। अब हम समास प्रारंभ करेंगे। समास क्या होता है? जिसमें इसका सूत्र दिया हुआ सुपसुपा, सुपस्पा, अष्टाध्यायी में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। और इसकी वृत्ति दी हुई है सुपसुपासह वा समस्यते, यानी सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से। अब आपने तो पहले सुबंत समझना है, तो उसके लिए आपको सुप प्रत्यय पढ़ने होंगे। कारक के जो प्रत्यय होते हैं, विभक्ति के जो प्रत्यय होते हैं, उनको सुप प्रत्यय कहते हैं। ये मैंने बनाया है चार्ट नीचे ये, और ये आपको भेजा जाएगा, तो आपने इसको याद करना है पूरी तरह से। सुप सुप क्या होते हैं? विभक्ति है, और विभक्ति के जैसे आप जानते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यहाँ तक तो विभक्ति का नाम आता है, मतलब प्रथमा द्वितीया करके सर्वनाम में। लेकिन संबोधन, उसके बाद आता है संबोधन। उसको अष्टमी नहीं कहा गया, उसको संबोधन कहा गया। क्यों? क्योंकि वह प्रथमा ही है, एक तरह से प्रथमा है, इसलिए उसको संबोधन कर दिया गया। केवल प्रथमा तो कर्ता रूप में बताते हैं, राम जाता है, और संबोधन कर दें तो राम जाओ, राम जाओ, राम आओ, राम गच्छ, राम आगच्छ, ऐसे करके तो प्रथमा ही होती है, संबोधन प्रथमा ही होता है। इसलिए इसको संबोधन कह के उसको उसमें प्रथमा द्वितीया की तरह नहीं गिना गया। प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वे हैं सु और जस। हाँ, पहले इसको ऐसे समझ लें कि हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि आपने रामः, रामो, रामाह पढ़ा होगा, तो रामः एक वचन है, रामो द्विवचन है, और रामाह बहुवचन है, पढ़ा ही होगा आपने। तो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन। उसी तरह से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सबके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो प्रथमा का के प्रत्यय हैं सु औ जस, द्वितीया का है अम औट शस, तृतीया का है टा भ्याम भिस, चतुर्थी का है गे भ्याम भ्यस, पंचमी का है गसी भ्याम भ्यस, षष्ठी का है गस ओस आम, और सप्तमी का है गी ओस सुप। तो इस तरह से 21 प्रत्यय हैं। फिर संबोधन में प्रथमा के ही प्रत्यय आ जाते हैं, सु ओजस। तो कुल मिलाकर 21 प्रत्यय हैं। तो सु से शुरू हुआ, प्रथमा का एक वचन सु से है, और सप्तमी का बहुवचन सुप है। सुप, स छोटे उ की मात्रा प, हलंत प, ये यहाँ पर है ये, तो ये सुप। तो चूंकि सु से शुरू हुआ, प्रथमा के सु से शुरू हुआ और सप्तमी के सुप पर समाप्त हुआ, तो क्या हुआ? सुप, सु और प, सुप। और सुप जिसके अंत में आता है उसको सुबंत कहते हैं। जैसे रामा है ना, रामा का मूल शब्द क्या है? रामा का मूल शब्द जिसको प्रातिपदिक कहते हैं, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो अर्थवान होता है, जो क्रिया नहीं होता और जो प्रत्यय नहीं होता, उसको प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे राम है, राम प्रातिपदिक है, और राम का प्रथमा में रूप रामः बनता है। रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामाद, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। और फिर संबोधन में राम, रामो, रामाः, ऐसे बनता है। तो ये जो सारे रूप हैं, यह किससे बने हैं? ये किससे बने हैं? राम प्रातिपदिक से। तो कैसे बन गए?
तो यही प्रत्यय जो आपको बताए गए कि प्रथमा में सु ओजस है, तो राम में सु लगा तो प्रथमा एक वचन में रामा बना, राम में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय ओ लगा तो रामो बना, राम में प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय जस लगा तो रामाह बना। उसकी एक प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है, वो आप एमए में जाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको यह बताना, रामम, राम जो राम में रामो फिर औट, रामा शश, इस तरह से रामान शश, इस तरह से रूप बनता है। तो आपको इसलिए यह बताया गया कि आप सु ओजस औट सस आदि से भली भांति परिचित हो सकें। औट सष्टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गी गस गस ओस आम गी ओस सुप, सु ओजस औट सष्टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, इस तरह से 21 प्रत्यय हैं। और उन 21 प्रत्ययों के कारण से सारे रूप बनते हैं, शब्द रूप बनते हैं, रामा रामो रामा, या कुछ भी अव्यय, कुछ भी, सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब इसी से बनते हैं। जैसे कि डाल कहें कि सीता सीते सीता, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु, लते लते लता, ये जो रूप बनते हैं ये सब इन्हीं प्रत्ययों के कारण से बनते हैं। ये जो प्रत्यय यहाँ है सु ओजस आप कुछ बताए गए हैं उसी से, तो ये इस चीज को आपने समझ लिया। तो अब जो सु प्रत्यय लगकर मान लीजिए रामः बना, तो यह रामः, राम में सु प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगकर रामः बना, तो यह रामः जो है क्या कहलाएगा? सुबंत। और यह पद कहलाता है। सुप्तिगंतम पदमा, पहले आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि जो सुबंत होता है वह पद होता है और जो तिङंत होता है वह पद होता है। तो सुबंत का उदाहरण है रामः जैसे, और तिङंत का उदाहरण है भवती जैसे, धातु में भवती तिङंत का। अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यानी कि जो भी सु ओजस आदि प्रत्यय लगाकर बने हुए पद हैं वे सुबंत कहलाते हैं और उनका दूसरे सुबंत के साथ समास होता है। तो समास होने का अर्थ क्या होता है? समास होने का अर्थ होता है दो पद हैं, दोनों अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहा कि राजा का पुरुष, राजा ने किसी पुरुष को किसी के घर भेजा कि जाओ निमंत्रण दे आओ या जाओ पकड़ लाओ उसको, जो भी हो। तो राजा का पुरुष, राजपुरुष, इसको संस्कृत में कहेंगे राज्यः पुरुषः। तो यहां राज्यः जो है वह षष्ठी एक वचन है। राजा, राजानो, राजानः, राजानम, राजानो, राज्यः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्यों, राज्याम, राज्ये, राज्यों, राजसु, हे राजन, हे राजा, हे राजानो, हे राजान, ऐसे रूप चलता है राजन का षष्ठी एक वचन में राज्य बनता है। तो षष्ठी एक वचन का प्रत्यय क्या है? यदि आप देखेंगे पढ़ेंगे तो गस है, गस, क ख ग घ ङ गस ङ और हलंत स, गस। तो क्या हो गया? राजन गस। राज्य का मूल शब्द क्या है? राजन, और उसका षष्ठी एक वचन में बना है तो क्या हो गया? गस। तो राजन गस। और उधर क्या है? पुरुष। तो पुरुष किससे बना है? पुरुष से, प्रथमा एक वचन में सु है। तो राज्य गस, राजन गस, पुरुष सु, राजन गस, पुरुष सु, है ना? क्या बना? राजपुरुष। अब ये इसमें से जो राजन के साथ गस था वो खत्म हो गया और पुरुष के साथ सु था वो खत्म हो गया, निकल गया। तो राजन पुरुष हो गया और न का बाद में लोप हो जाता है तो राजपुरुष हो जाता है। तो समास में क्या होता है कि जो पद हैं उनकी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राज्य में राजन गस में गस का लोप हो गया और पुरुष में पुरुष सु में सु का लोप हो गया।
राजपुरुष बनता है। दोनों का लोप होता है, फिर दोनों मिल जाते हैं। राजन और पुरुष जैसे मिल गया तो राजन के न का न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से लोप हो जाता है, राज बचता है। राज और पुरुष का समझिए एक तरह से मेल होता है और राज पुरुष बनता है। अब यह जो राज पुरुष है यह एक नया ही शब्द है और इसको फिर पद बनाते हैं, इसमें सु लगाते हैं प्रथमा एक वचन में। आपने पढ़ा होगा कारक प्रकरण जब हम पढ़ रहे थे तो कारक में सबसे पहला सूत्र क्या था? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का अर्थ जानने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, उसमें भी विशेष करके प्रथमा एक वचन। तो सु लगाया तो राज पुरुष और सु मिलके फिर उसमें जैसे राम का रामा हो जाता है उसी तरह से राजपुरुष का राजपुरुष हो जाता है। तो इस तरह से इसका समास हो जाता है। किसका? राज्य का पुरुष से। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। और कोई उदाहरण इसको जैसे समझना चाहें तो मान लीजिए हम सरल सा उदाहरण और ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए है सीताराम, सीतारामो है संस्कृत में। सीता और राम का समास होता है तो सीता भी प्रथमा एक वचन में और राम भी प्रथमा एक वचन में और दोनों में सु सु लगा हुआ है। सीता सु राम सु, प्रथमा एक वचन है ना दोनों। तो दोनों के सु का लोप हो जाता है, सीताराम हो जाता है। अब सीताराम जब हो जाता है तब इसमें क्या होता है? ये एक तो है नहीं, दो है, इसलिए द्विवचन का प्रत्यय आएगा। तो द्विवचन का प्रत्यय क्या है? औ। प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय है औ। तो सीताराम में औ प्रत्यय आकर मिलता है और वो सीतारामौ हो जाता है। क्या हो जाता है? सीतारामौ। तो कहने का मतलब यहाँ यह है, कहने का अर्थ यहाँ यह है कि दो पदों में समास तब होगा जब वे अपने विभक्ति को त्याग देंगे। अपनी विभक्ति को त्याग देंगे मतलब अपनी विभक्ति का जो प्रत्यय है उसको छोड़ देंगे, उसका विलोप हो जाएगा। उसके बाद दो पद मिल जाते हैं आपस में, फिर तीसरा पद बन जाता है, तीसरा शब्द बन जाता है और उसमें फिर यही जो विभक्ति के प्रत्यय है वे लाते हैं और फिर से पद बना लेते हैं। जैसे कहा जाए कि राजपुरुष आगच्छत, सीतारामो आगच्छत, सीता और राम आ रहे हैं। तो साफ है कि जब हम सीतारामो आगच्छता कहते हैं तो द्विवचन है और सीता और राम अलग है। तो इसको अगर अलग अलग कहते हैं तो क्या कहते हैं? सीता आगच्छति राम आगच्छति, सीता आगच्छति राम आगच्छति। या फिर ऐसे कहते हैं सीता रामश्च आगच्छतः। अब ऐसा ना कह के, अलग अलग ना कह के दोनों को मिला दिया, सीता और राम को। सीता रामो एक शब्द हो गया और दोनों के जो विभक्ति थी दोनों की, सीता की भी और राम की, उस विभक्ति का लोप हो गया, यानी उस विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो गया। तो सीता का भी सु लोप हो गया और राम का भी सु लोप हो गया, तो सीताराम हुआ। और अब द्विवचन है इसलिए द्विवचन का प्रत्यय आएगा औ, तो सीतारामौ आगच्छतः। अब क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी तो आगच्छति आगच्छतः, इस तरह से होगा। इसलिए आपको ये निवेदन किया जाता है कि जो अभी भेजा जाएगा आपको सुप प्रत्यय, इसको आप रट लें अच्छी तरह से। कुछ चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए और वह है माहेश्वर सूत्र। अयुण रील रिक एवं अयोच अहवरट लर्ण यमंगणनम झमय गढ़दस जब गढ़दस खफ चठत चट तव कपय शर शर हल, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। उसी तरह से सुप प्रत्यय बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सु ओजस अमोट ष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आमगी ओस सुप, और संबोधन में सु ओजस।
यह जब आपको याद हो जाएगा तो आपको समास समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसको और आगे देखेंगे। धन्यवाद।